डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में चैप्टर 3.6 पढ़ा रहे हैं आपको। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इस समीकरण को हमको हल करना है। दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। तो करते क्या है कि सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। 1/2x फिर 1/3y बराबर 2। तो कस के बोल, फिर यहाँ 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। देखो, समीकरण 1 का समीकरण 2 समीकरण दिया हुआ है। इन दोनों समीकरणों को हल करके हमको एक साथ y का मान ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या ना कि इस समीकरण को सबसे पहले सरल रूप में लिख लेंगे। मेरा कहने का मतलब कि ax प्लस by बराबर c इस रूप में लिख लेंगे। कहने का मतलब कि x पद का गुणांक कुछ होगा, y पद का गुणांक होगा, एगो की शरत, यानी कि एक अचर पद रहेगा, यही ना। तो हम इसको सरल रूप में लाने के लिए करते क्या है ना कि सबसे पहले इसको देखो तोड़ देते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1/2 गुने 1/x लिख सकते हैं, प्लस 1/3 गुने बराबर 2 रहेगा। इसी प्रकार इधर भी हम करते हैं 1/3 गुने 1/x प्लस 1/2 गुने 1/13/6। ठीक है इतना। अब देखो हम करते क्या है कि हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। कहने का मतलब देख रहे हैं कि 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, समीकरण 1 में भी है, समीकरण 2 में भी है। 1/y समीकरण 1 में भी है, समीकरण 2 में भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/x जगह हम p लिख सकते हैं ना। तो 1/2 गुने 1/x के बदले p प्लस 1/3 गुने 1/y के बदले q बराबर 2। या इस तरह से भी लिख सकते हैं p/2 प्लस q/3 बराबर 2। 2 और 3 के लिए समझ तो 6 2 6 3 दूनी 6 3p + 2q बराबर 6 दूनी 12। क्या लिख देते हैं समीकरण 1। देखो यहाँ 1/3 1/x के बदले p, 1/2 1/y के बदले q और 13/6। हम क्या लिख सकते हैं, p/3 लिख सकते हैं प्लस q/2 लिख सकते हैं, यहाँ 13/6। 3 और 2 के लिए समझ तो 6 होगा, 3 दूनी 6 2p और 2 6 तो 3q बराबर 13/6। कैंसिल कट गया, 2p + 3q बराबर 13। इस समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम अलग उतार लेते हैं। क्या था, 3p + 2q बराबर, फिर आगे 2p + 3q बराबर 13। ठीक है। देखो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। हमको आसान क्यों लगता है, विलोपन विधि आसान लगता है, तो विलोपन विधि से बनाएंगे। तो कितना सोना कर देखना है किसको, अच्छा किसको विलोपित करें, क्यू वाला पद को पी वाला पद को। सबको क्यू वाला बीच वाला जो पद है ना, इसको विलोपित करना अच्छा लगता है हमको। 3 2। हाँ तो ठीक है, बच्चा लोग बताइए किसको विलोपित करें। अच्छा ठीक, 9p 6q 36 4p + 6q माइनस माइनस, अच्छा यहाँ माइनस, ओके ठीक है। तो यहाँ 5p बराबर 10, तो p बराबर काट देते हैं 2 बार में, p बराबर 2। p का
मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी, तो समीकरण 1 में रखने पर ठीक है ना। तो 3p प्लस 2q बराबर 12, तो 3 गुने p का मान 2 और 2 गुने q जो कहते हैं बराबर 12, तो 6 प्लस 2q बराबर 12, तो 6 के बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो 12 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि 2q बराबर 6 आ गया, तो q बराबर कितना आ जाएगा करके 3 आ जाएगा। तो हमने चूंकि p बराबर 2 ज्ञात किया और q बराबर क्या ज्ञात किया 3 किया, p बराबर हम क्या माने थे पीछे देखो ना, p बराबर 1/x माने थे, तो p की जगह हम 1/x लिख देंगे बराबर में 2, और q की जगह क्या माने थे 1/y। अब देखो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो यहाँ पर इस लाइन देते हैं 2x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3, तो बन न गई लाइन, ठीक है ना। आगे तो इस प्रकार पहला प्रश्न हल हो चुका है। दूसरा प्रश्न लगते हैं 2/√x फिर आगे 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। अब देखो इसको भी जस्ट उसी प्रकार से तोड़ेंगे हम, 2 गुने 1/√x प्लस 3 गुने 1/√y बराबर 2, यहाँ भी तोड़ेंगे तो 4 गुने 1/√x माइनस 9 गुने 1/√y बराबर -1। माना कि 1/√x बराबर p और 1/√y बराबर q। क्या है माने, क्या है कि 1/√x पद समीकरण 1 में भी है, इसमें भी है, दोनों में भी है, 1/√y इसमें भी है, इसमें भी है, और हमको समीकरण को सरल रूप में लिखना है, आसान रूप में लिखना है, या जटिल रूप में ना देख रहे हो कि समीकरण है, तो हम लिखेंगे देखो, अब p का मान यहाँ भर देंगे और q का मान यहाँ भर देंगे, समीकरण देखो 2p प्लस 3q बराबर 2 हो जाएगा, समीकरण 1 बन गया है ना। और यहाँ 4p और उसके बाद -9q बराबर -1, समीकरण 2 हो गया। अब करना क्या है, समीकरण 1 का समीकरण 2 के हल करना है, तो 2p प्लस 3q बराबर 2, समीकरण 2 कितना है 4p बराबर -1, इस समीकरण 1 हो गया, ये 2, इसको विलोपित करें q वाला पद को 9 से, नीचे 9 से कहे लगे, हाँ वही तो 3 से गुना कर देंगे केवल, ऊपर होगा कि पागल है, तो नहीं कि इसके इक्वल हो जाएगा, तो 3 दूनी 6p प्लस 3 तिहाई 9q अब 3 दूनी 6 4p माइनस, जोड़ने से कटेगा, ध्यान देना, घटाने से नहीं, जोड़ने से कट रहा है, 10p यहाँ -5 सॉरी केवल 5 की, हाँ तो p बराबर क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो p बराबर हम लिख सकते हैं, हाँ अब क्या लिखेंगे p का मान, हाँ 1 में, समीकरण 1 में, अच्छा अगला बार देने पर, अभी रखने पर 2p प्लस 3q बराबर 2 गुने 1/2 प्लस 3q बराबर 2, इन्हें लिख देते हैं q बराबर 1/3, कौची माने थे 1/√x के लिखे थे, 1/√x बराबर हम p लिखे थे, फिर उसके बाद 1/√y बराबर q, यहाँ ना तो कमा दे दो, तो 1/√x बराबर p का मान कितना है
क्यू का मान कितना है? 1/3। 1/3। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो रूट एक्स बराबर क्या मिल जाएगा? 2। एक में रूट वाई बराबर 3। काला आएगा, 9 आएगा। अब देखो रूट के जब बराबर को उस तरफ ले जाते हैं तो एक्स बराबर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, और रूट वाई इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। तो हल बराबर एक्स बराबर 4, वाई बराबर 9। अच्छा चलो ना, धीरे धीरे सुधार कर देते हैं ना, बतवा काहे ना समझते हो। तो 2 क्वेश्चन हल हो गया ना। तीसरा तो आसान दिख रहा है, साइड कर देते हैं इसे। यहाँ लिखते हैं 4/x प्लस 3y बराबर 14। आप लगाओ 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 4 गुने 1/x प्लस, में भटक गया था ना, 3 गुने मान लेते हैं, माना कि 1/x बराबर p, लिख सकते हैं 4p प्लस 3y बराबर 14। समीकरण 1 हो जाएगा। और फिर 3p माइनस 4y बराबर 23, समीकरण 2 हो गया। फास्ट कर नहीं है, 2 चर है ना, p अलग चर है, y अलग चर है, p अलग चर है, y अलग चर है। हम किए क्या है, तोड़ के लिख दिए हैं। तो इसको करते क्या है, यही हल करेंगे अगला पेज पर हो जाएगा। तो 4p यहाँ से अलग कलर कर देते हैं, 4p प्लस 3y बराबर 14, इस समीकरण 1 है। और 3p माइनस 4y बराबर 23, इस समीकरण 2 है। हम आई वाला पद को विलोपित कर रहे हैं, तो ऊपर 4 से गुना करना पड़ जाएगा, नीचे 3 से 16 ना पड़ा तो सीन हो रहा है 12y बराबर 56। 9p माइनस, पूरी तरह था तो सही बनाते हैं हम, इसे ही कट जाएगा, यहाँ 25p हो जाएगा। अरे 9 6 15 घटेगा ना, घटेगा, इसे दोनों समीकरण में जोड़ रहे हैं ना हमें। तब 25 से 5 बार में p बराबर 5, कहाँ हटी थी यो, कहाँ हट रहा है? ठीक है, जबरदस्ती हटाएंगे। p का मान समीकरण 1 में देने पर, हाँ देने पर, ठीक। तो 4p 3y बराबर 14, 4 गुने p का मान 5 प्लस 3y बराबर 20 प्लस 3y 14 माइनस 20, 3y बराबर 6, तो y बराबर -2। चलिए यहाँ तक दिख रहा है ना, वो यहाँ जगह है। तो y बराबर हम तो ज्ञात कर ही लेंगे, -2 होगा। तो एगो x बराबर ज्ञात करना ज्ञात बाकी ना है, तो ई p का मान हम इसमें भर देते हैं। माने थे ना कि 1/x बराबर p माने थे ना, तो 1/x p का मान कितना है, 5 आया है। तिरछा तिरछी गुना करें तो 5x बराबर 1, तो x बराबर 1/x बराबर ज्ञात हो गया, y बराबर ज्ञात हो गया। तो हल लिख दो कि हल हमारा x बराबर 1/5 आया है, y बराबर -2 आया है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 गुने 1/x माइनस 1 प्लस 1 गुने 1/y माइनस 2 बराबर 2। 6 गुने 1/x माइनस 1 माइनस 3 गुने 1/y माइनस 2 बराबर 1। माना कि 1/x माइनस 1 बराबर
p और 1/y बराबर ठीक। तो हम समीकरण लिखते हैं, क्या लिखाएगा 5p प्लस q बराबर 2 लिखा जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 6p माइनस समीकरण 2 हो जाएगा। आगे 5p प्लस q बराबर कितना था 2, 6p माइनस 3q बराबर 6p माइनस 3q बराबर 1। इस समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। हम करेंगे क्या, इसमें 3 से गुना करेंगे है ना, q वाला पद को विलोपित करने के लिए। तब पंक्ति 15p प्लस 3q बराबर 6 और 6p माइनस 3q बराबर 1 माइनस घटा थोड़ी रहे हैं, हम जोड़ेंगे ना, तो ये वाला पद से ये वाला पद विलोपित हो जाएगा। तब 15 का 6 21 p बराबर 7, p बराबर 7/21, 7 से 3 कट जाएगा, p बराबर हमारा 3 आ गया। अब p का मान समीकरण 1 में देने पर 5p प्लस q बराबर 2, 5 गुने 1/3 प्लस q बराबर 2, 5/3 प्लस q बराबर 2 हो गया, q बराबर 2 माइनस 5/3। आगे बनाते हैं, q बराबर एलसीएम लेंगे हमें यहाँ, तो 3 6 माइनस 5 यानी q बराबर 1/3, q बराबर 1/3 आ गया, q बराबर 1/3 आ गया। तो चूंकि p बराबर हमने क्या माना था, p बराबर हमने 1/x-1 माने थे, और लिखते हैं तो q बराबर 1/y-2 माना था। p का मान 1/3, तो 1/x-1 तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो x-1 बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस 1 यानी कि x बराबर 4 आ जाएगा। q बराबर मान भरेंगे यहाँ 1/3 1/y-2, तो y-2 बराबर 3, तो y बराबर 3 प्लस 2, -2 कट गया तो +2 हो गया, तो y बराबर 5। तो हल बराबर हम लिख सकते हैं ना, x बराबर 4 आ गया, y बराबर, ठीक है ना मिस्टर कुमार। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.6 के पहला के 5वां प्रश्न बता रहा हूं, जैसा कि आप यहां बोर्ड पर देख सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं हर रोज की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए मैं इस प्रश्न को आपको हल करके दिखाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस प्रश्न को एकदम बारीकी से समझाते चलूँ। तो इसके लिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम करेंगे क्या कि जैसा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है, तो हम इस समीकरण को सबसे पहले सरल रूप में लिखेंगे। सरल रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे हम कि 7x/xy कर देंगे और -2y/xy कर देंगे। सबसे पहले करना क्या है, 7x/xy और -2y/xy और बराबर के इस तरफ हमारा 5 है। हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो कैसे क्यों लिख सकते हैं। मान के चलो कि आपको एक भिन्न का जोड़ दिया रहे, जैसे 3/4 दे दें और 5/4 दे दें, तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो 4 का एलसीएम हमारा 4 होगा। ठीक, तो हम मतलब भिन्न के जोड़ बनाते हुए यहाँ 3 लिखते हैं प्लस 5 लिखते हैं, यानी 4 का कितना बढ़ेंगे 4 आएगा, तो एक बार तो यहाँ 3 में हम 1 से गुना करके लिख दिए। फिर 4 को कितना बढ़ेंगे 4 आएगा एक बार में, तो 5 में हम 1 से गुना करके लिख दिए हैं। मेरा कहने का मतलब कि भिन्न के जोड़ बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं। तो कहने का तो जब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तो इसको भी हम वापस
3/4 प्लस 5/4, यानी कि इस जो बटा में 4 है अलगे अलगे लिखा जा सकता है। तो इसी नियम का उपयोग करके हमने 7x बटा xy और -2y बटा xy यहाँ पर हमने लिख दिया है, और बराबर का इस तरफ 5 है। यही सेम प्रक्रिया हम इसमें भी दोहराएंगे। यहाँ 8x लिख देंगे बटा में xy, अब प्लस 7y बटा में xy, और बराबर की इस तरफ क्या रहेगा, 15 रहेगा। देखो ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया और इसमें y से y कैंसिल हो गया। समीकरण 2 में भी x से x कैंसिल हो गया, यानी कि कट गया, और y से y कट गया एक बार में। तो यहाँ पर हमारा बच गया 7 बटा y माइनस 2 बटा x है, और फिर बराबर की इस तरफ 5, और यहाँ क्या बच गया 8 बटा में y और जोड़ 7 बटा में x, और बराबर की इस तरफ 15। इतना किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नीचे इसको हम मिटा देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो x वाला पद को हम पहले लिखेंगे, x वाला पद को हम पहले लिखेंगे और y वाला पद को बाद में लिखेंगे। तो देखो ना, करते क्या है कि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब -1 कॉमन ले लेंगे, चाहे केवल माइनस कॉमन लेंगे, तो होगा क्या कि 2/x माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इसको पहले लिख देंगे। अब देखो 2/x से पहले कोई चिन्ह नहीं है ब्रैकेट के अंदर, तो 2/x हमारा प्लस में हो गया, लेकिन 7/y माइनस में हो जाएगा, क्योंकि -1 हमने कॉमन लिया है, या केवल माइनस कॉमन लिया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7/y है, तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि यहाँ प्लस है। तो प्लस कहने का मतलब माइनस इंटू माइनस, यानी कि 2 माइनस है तभी तो यहाँ प्लस है। यहाँ 2 माइनस है, तो 1 माइनस को हम बाहर निकाल लिए, तो 7y के साथ 1 माइनस तो रह जाएगा ना। अब 2x के पहले माइनस है, ये तो बाहर निकलेगा, तो इसके पहले प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यानी कि हमने किया क्या है कि इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने से हुआ क्या कि ई वाला प्लस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, और बराबर की इस तरफ हमारा 5 है। और दूसरा समीकरण तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कॉमन कुछ नहीं लेना है, तो 7/x को इस तरफ कर देते हैं, और यहाँ 8/y बराबर 15, यानी केवल आगे पीछे कर दिया गया है। तो उसके बाद इस माइनस को उस तरफ ले जाएंगे, गुना में है भागा में जाएगा। कहने का मतलब यदि यहाँ -1 लिखे, यहाँ गुना में है भागा में जाएगा, तो उसको क्या कर देगा, -5 कर देगा। तो 2/x माइनस 7/y, और एक चीज़ और हम लगातार करते चलते हैं। 2/x है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/x, गुना करने से वापस हमको ये वाला मिल जाएगा, और माइनस 7 गुने 1/y लिख सकते हैं, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो -5 कर देगा। हमने इसको तोड़ के लिख दिया है 2 गुने 1/x, इसको भी तोड़ के लिख दिया है -7 गुने 1/y, और बराबर के उस तरफ है माइनस गया तो -5 गया, प्लस में था तो माइनस में हो गया। और यहाँ क्या लिख सकते हैं तोड़ने पर, 7 गुने 1/x प्लस 8 गुने 1/y, और बराबर के उस तरफ 15 लिखा जाएगा। अब देखो हम गौर कर रहे हैं कि इसमें 1/x इसमें भी है, समीकरण 1 में भी 1/x है, और समीकरण 2 में भी 1/x है। समीकरण 1 में भी 1/y है और समीकरण 2 में भी 1/y है। तो हम आगे क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो 1/x और 1/y है उसको हम मान लेंगे, कुछ ना कुछ मान लेंगे। लिखेंगे माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। हमने 1/x बराबर p माना और 1/y बराबर q मान लिया। अब जहां जहां 1/x वहां p रखेंगे, जहां जहां 1/y है वहां q रख देंगे। इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 वो सरल रूप में आ जाएगा। 1/x बदले क्या रखना है, p रखना है, माइनस 7 गुने 1/y की जगह q रख देंगे, और बराबर की इस तरफ -5, और समीकरण 2 इसको हम लिख देंगे कि समीकरण 1 हमारा हो गया। और समीकरण 2 में चलते हैं, तो समीकरण 2 में 7p प्लस 8q बराबर 15।
इतना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई परेशानी या कठिनाई नहीं हुई होगी। यह हमारा समीकरण 2 हो गया है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके P और Q का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलो आगे हल करते हैं। अब देखो, समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। हमको विलोपन विधि से हल करना आसान लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर सभी विधियों में से विलोपन विधि को ज़्यादा यूज करता हूँ समीकरणों को हल करने के लिए। तो करते क्या है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम उतार लेते हैं वहाँ पर। 2p - 7q बराबर -5, ये हमारा समीकरण 1 है। और उसके बाद 7p प्लस 8q बराबर 15, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब देखो, विलोपन विधि से बनाने के लिए करते क्या है कि या तो P वाला पद को नहीं तो Q वाला पद को विलोपित करते हैं। तो यहाँ पर मैं Q वाला पद को विलोपित करूंगा। इसके लिए क्या करूंगा कि जो समीकरण 2 में 8 गुना में है, Q का गुणांक 8 है, उसको समीकरण 1 में गुना कर देंगे, और समीकरण 1 के Q में जो 7 गुणांक है उसको समीकरण 2 में गुना कर देंगे। यानी कुछ इस प्रकार से A8 इसमें गुना हो जाएगा और A7 इसमें गुना हो जाएगा। अब देखो, गुना करेंगे तो दोनों तरफ गुना होगा। इसमें गुना करेंगे तो 8 दूनी 16p, फिर 8 सत्ते 56q और -40, 7 सत्ते 49p, 8 सत्ते 56q और 15 सत्ते 105। मैंने गुना कर लिया। तो गुना करने पर आपको साफ दिख रहा होगा कि एक 56q प्लस में है, एक 56q माइनस में है। यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को जोड़ देते हैं तो दोनों आपस में घट के 0 हो जाएगा और Q वाला पद हमारा विलोपित हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों को जोड़ते हैं हम, तो 9 6 15 और 4 1 5, एक बाकी 6 और फिर P, यानी कि इन दोनों को जोड़े तो 65P हो गया। बराबर के उस तरफ देखो, एक माइनस में है एक प्लस में है, यानी 105 प्लस में, यानी कि 105 मेरे पास है और 40 माइनस, यानी कि 40 हमको लौटाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 65, यहाँ भी 65 ही हो जाएगा। घटाएंगे तो, अब गुना में है तो इस तरफ भागा में चला जाता है, तो P बराबर हम लिख सकते हैं 65 बटा में 65, आई कट जाएगा एक बार में, तो P बराबर हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, P बराबर हमने ज्ञात कर लिया। अब P बराबर ज्ञात कर लिया तो P का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में भर के हम Q का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर 2p - 7q बराबर -5। अब देखो, P का मान कितना आया है? 1 है, तो P की जगह हम 1 भरेंगे, बाकी सभी पदों को ज्यों करते हैं उतार देंगे, तो 2 गुने 1 - 7q बराबर -5। अब देखो, 2 - 7q और ये -5 हो गया। -5 को बराबर के इस तरफ ले चलाएंगे, तो 2 -5 जब इस तरफ आएगा तो +5 हो जाएगा, और -7q बराबर उस तरफ जाएगा तो +7q हो जाएगा। 7 बराबर 7q, यानी q बराबर क्या है? q बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। हमने P बराबर ज्ञात कर लिया और Q बराबर भी ज्ञात कर लिया, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था? हमें ज्ञात करना था x और y का मान ज्ञात करना था। समीकरण को हल करके हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या कि इसमें हम P की जगह 1 भर देंगे और Q की जगह भी 1 भर देंगे। जब भरेंगे तो हमारा हल होकर देखो, 1/x बराबर P माना था और 1/y बराबर Q माना था। तो P का मान हमारा 1 आया और Q का मान भी 1 ही आया है। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर हमारा 1 ज्ञात हो जाएगा और y बराबर भी 1 ज्ञात हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब कि यह प्रश्न अब हल हो चुका है। हमने x का भी मान ज्ञात कर लिया है और y का भी मान ज्ञात कर लिया है। हम यहाँ लिख देते हैं कि x बराबर हमने 1 ज्ञात किया और y बराबर 1 ही आया, और यह हमारा फाइनली आंसर हो गया।
आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.6 के पहला का छठा प्रश्न मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पर इस प्रश्न को आप बोर्ड पर देख सकते हैं। उससे पहले दोस्तों हर रोज की तरह एक ही बात करूंगा कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल जो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहूँगा। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि दो समीकरण दिया हुआ है और इसको हल करके हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम करेंगे क्या कि 6x प्लस 3y बराबर 6 लिखा हुआ है, तो जो गुना में x y है इसको बराबर के इस तरफ लेते चलाएंगे। तो यहाँ पर x y लिखा जाएगा और बराबर 6 लिखा जाएगा। इसी प्रकार समीकरण यही चीज हम समीकरण 2 में भी करेंगे। मेरा कहने का मतलब कि जो 5 के गुणांक x y है बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इस पूरा का भागा में चला जाएगा, यानी कि 2x प्लस 4y बटा में नीचे x y लिखा जाएगा और बराबर के इस तरफ 5 लिखा जाएगा। अब हम देखो एक बात समझते हैं। मान के चलो कि भिन्न के जोड़ दिया रहता है तो 3/4 और जोड़ 5/4 इस प्रकार से भिन्न का जोड़ दिया हुआ है, तो हम एलसीएम लेते हैं तो 4 लिख देते हैं, फिर 3 + 5 ऐसे लिखा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब कि इससे यह मिला है तो इससे वापस से मिल जाएगा ना, यानी कि हम वापस इसको चाहे तो 3/4 प्लस 5/4 लिख सकते हैं, यानी कि अलग अलग हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ 6x बटा में xy कर देंगे, 6x बटा में xy कर देंगे और प्लस 3y बटा में xy कर देंगे। यानी कहने का मतलब कि इसको हमें अलग अलग बटा में लिख दिए हैं, यानी कि अंश और हर के साथ अलग अलग कर दिए हैं। बराबर के इस तरफ क्या हमारा है 6 है, और उसी प्रकार इधर भी 2x है अब बटा में xy अब प्लस 4y अब बटा में xy बराबर 5 हो जाएगा। अब हम देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ हमें x से x को काट देंगे और y से y को काट देंगे। इसी प्रकार इसमें भी x से x कैंसिल हो जाएगा या कट जाएगा और y से y कट जाएगा। तो हमें 6/y प्लस 3/x है और बराबर किस तरफ है 6 और 2/y प्लस 4/x बराबर 5 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो दूसरा बार में क्या करेंगे कि x वाला पद को पहले लिख देंगे, सजा के लिख देंगे जो थोड़ा अच्छा लगता है। तो 3/x 6/y और बराबर 6 और 4/x प्लस 2/y बराबर 5। इतना लिख लेने के बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारा समीकरण दोनों है सरल रूप में नहीं है, तो इसके लिए सरल रूप में लाने के लिए हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं 3 गुने 1/x प्लस 6 गुने 1/y बराबर 6 लिख देंगे और 4 गुने 1/x प्लस 2 गुने 1/y बराबर 5 लिख देंगे। अब इसके बाद करें क्या कि 1/x बराबर देख रहे हैं समीकरण 1 में भी है, समीकरण 2 दोनों समीकरण 1/x है और 1/y भी समीकरण दोनों में भी है, यानी कि 1 और 2 दोनों में है 1/y। तो हम करते क्या है कि हम मान लेते हैं, माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q हम मान लिए, तो समीकरण हमारा लिखा जाएगा ना 3p प्लस 6q और बराबर 6, यानी कि 1/x के बदले हमने p लिखा और 1/y के बदले हमने q लिख दिया और 4p प्लस 2q बराबर 5 लिखा जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये वाला समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर देखो हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो p प्लस 2q लिखा जाएगा यहाँ और बराबर की तरफ क्या है 6 लिखाएगा। अब 3 से यह 2 बार में कट जाएगा, यानी कि p प्लस 2q बराबर 2 लिखा जाएगा, जो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और समीकरण 2 हमारा यहाँ पर है। अब देखो हमने कॉमन लेने से क्या हुआ कि 2q जो है समीकरण 1 में भी है और समीकरण 2 में भी 2q है, तो विलोपन विधि से इसे बनाएंगे तो 2q वाला पद विलोपित हो जाएगा। कब? जब समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाएंगे। लिखेंगे आगे इस समीकरण 2 घटाओ 1 से, तो समीकरण 2 हमारा कितना है 4p है और माइनस 4p प्लस 2q और बराबर की इस तरफ 5 आगे
P प्लस 2Q और बराबर की तरफ क्या हो जाएगा 2। हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटाते वक्त होता क्या है कि जो प्लस चिन्ह रहेगा वो माइनस में जाता है और माइनस से चिन्ह प्लस बन जाता है। तो चलो चिन्ह चेंज करते हैं। अब देखो 2Q से 2Q पद विलोपित हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया है या कट गया, क्योंकि ऊपर 2Q प्लस में था, नीचे चिन्ह चेंज होके माइनस में हो गया है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 3P। अब बराबर की तरफ क्या आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 ही आ जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी P बराबर फाइनली हमारा 1 आ गया। इस P का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में भरेंगे तो Q का मान ज्ञात हो जाएगा। लिखते हैं कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है P प्लस 2Q बराबर 2। तो 1 प्लस 2Q बराबर 2। तो इस 1 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो 2Q बराबर 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा और Q बराबर हमारा 1/2 हो जाएगा। अब देखो हमने P का भी मान ज्ञात कर लिया और Q का भी मान ज्ञात कर लिया। तो अब करें क्या, हम P का मान हमने माना था कि 1/x बराबर P है और 1/y बराबर Q है। तो P का मान भर देंगे और Q का मान भर देंगे तो हमारा फाइनली हल होके x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो P बराबर हमारा 1/x है और Q बराबर हमारा 1/y है। ठीक, तो P के मान हमारा 1/2 आया है तो हमने भर दिया, और P का मान हमारा 1 आया है और Q का मान हमारा 1/2 आया है। तो देखो जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम तो x बराबर हमारा 1 आ जाएगा और y बराबर 2 आ जाएगा। तो देखो ना, हमने x बराबर भी ज्ञात कर लिया और y बराबर भी ज्ञात कर लिया, यानी कि हल बराबर हम लिख सकते हैं कि हल में x बराबर 1 है और y बराबर 2 है। यह प्रश्न एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.6 के पहला के 7वां प्रश्न है। यह प्रश्न देखने में मात्र कठिन है, लेकिन जब इसे बनाने लगेंगे तो यह प्रश्न आसान लगने लग जाएगा। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम इसे हल करना सीखते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि 2 समीकरण दिया हुआ है, तो इस समीकरण को सबसे पहले हम सिंपल रूप में यानी कि आसान रूप में लिख लेते हैं। इसके लिए करते क्या है कि हम इसको देखो किस प्रकार से करेंगे। हम इसे लिखेंगे 1 गुने मतलब 10 गुने 1/x + y और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 1/x - y। अब देखो हम 10 में 1 से गुना करेंगे या नीचे x + y है तो हमारा ये मिल जाएगा, और प्लस के बाद हमारा इसको गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा, यानी कि इसको तोड़ के हम इस रूप में लिख सकते हैं और इसको तोड़ के हम इस रूप में लिख सकते हैं, और बराबर के इस तरफ हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण में भी कुछ इसी प्रकार से करेंगे। 15 गुने 1/x + y करेंगे और गुना में लिख देंगे। इसे जब इसे हल करेंगे यानी गुना करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा, यानी कि इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार से इसको भी हम आगे भी लिख सकते हैं 5 गुने 1/x - y और बराबर के इस तरफ -2 लिख देंगे। ठीक, इसमें कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। इसमें हमने किया क्या है कि सिर्फ इसको तोड़ के प्रत्येक पदों को लिख दिया है। ऐसा करने से हो रहा है क्या है कि हमको 1/x + y इसमें मिल रहा है और इसमें भी 1/x + y मिल जा रहा है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 में भी एक ही चीज़ मिल रहा है, और 1/x - y समीकरण 1 में भी है, समीकरण 2 में भी है। तो हम करेंगे क्या ना कि मान लेंगे, इसको हम ना हुआ तो P मान लेंगे और इसको Q मान लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि P बराबर 1/x + y, यानी कि इसको हमने P मान लिया है, और Q बराबर 1/x - y, यानी इसको हमने Q मान लिया है। अब देखो हमने इसको P मान लिया तो इसकी जगह हम P रख सकते हैं और इसकी जगह क्या रख सकते हैं, Q रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा 10 गुने P हो जाएगा और प्लस 2 गुने Q हो जाएगा और बराबर के इस तरफ 4 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण में यहाँ समीकरण 1 हो जाएगा, कहना है तो इसे और आसान रूप में हल करके लिख लेते हैं। यह 10P + 2Q = 4, यह समीकरण हमारा
1 हो गया। उसके बाद इस तरफ भी 15, इसे क्या लिख सकते हैं 1/x प्लस वाई के बदले हम मैंने क्या माना है p माना है, तो हम p लिख सकते हैं। और माइनस 5 गुने इसके जगह क्या माना है q माना है, तो q लिख देंगे। और बराबर को उस तरफ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। अब हम चाहे तो इसे जिस विधि से चाहे हल कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए कई विधियां हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, बजगुणन, इसके अलावा भी अन्य विधियां हैं, लेकिन आप जिस विधि से चाहे उस विधि से आगे हल कर सकते हैं। तो न है तो मैं क्या करता हूँ कि इसे विलोपन विधि से हल करता हूँ। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। 10p प्लस 2q बराबर 4 और 15p माइनस 5q बराबर -2। देखो ये हमारा समीकरण 1 है, ये वाला समीकरण 2 है। हम चाहते हैं ना कि बीच वाले पद को विलोपित करें, यानी q वाला पद को विलोपित करें। तो करते क्या है कि इसका जो गुणांक है निकाल के 5 समीकरण 1 में गुना कर देंगे, और इसका गुणांक जो 2 है निकाल के समीकरण 2 में गुना कर देंगे। ठीक, तो हम गुना करेंगे तो यहाँ हमारा मिल जाएगा 50p प्लस यहाँ पर 5 दूनी 10q और फिर 5 को 20। यहाँ गुना करेंगे तो 15 दूनी 30p और माइनस 10q और बराबर को उस तरफ -4। अब क्या कर सकते हैं हम देख रहे हैं कि 10q प्लस में है 10q माइनस में है, तो दोनों के यदि हम जोड़ते हैं तो ये वाला से वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी घट के 0 हो जाएगा। तो बचे क्या हमारा 50p और 30p, तो दोनों मिलके टोटल 80p हो जाएगा। और बराबर के उस तरफ है देखो 20 प्लस में है 4 माइनस में है, तो यहाँ 16 हो जाएगा। उसके आगे क्या कर सकते हैं, p बराबर हम लिख सकते हैं, जो गुना में रहता है बराबर को उस तरफ जाता है तो भागा में हो जाता है। 16 से 5 बार में कट जाएगा, तो यानी p बराबर हम 1/5 लिख सकते हैं। इसके आगे p बराबर 1/5 है, तो हम करेंगे क्या कि इस p का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी भर के हम q का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कि p का मान समीकरण किस में रखें, चलो समीकरण 1 में ही रखते हैं। p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो सब लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जो हमारा समीकरण 1 है उसे ज्यों का त्यों हम यहां उतार लेंगे। 10p प्लस 2q बराबर 4। अब p की जगह हमारा क्या आया है 1/5 आया है, तो जहां p है उसके जगह 1/5 भरना है, बाकी सभी पदों को ज्यों को त्यों उतार लेना है। तो 10 गुने p की जगह 1/5 अजोड़ 2q बराबर 4। अब यह 5 से 10 2 बार में कट जाएगा, तो 2 प्लस 2q बराबर 4। 5 से 2 बार में कट गया, तो यहाँ क्या बचा, हल होने के बाद 2 बचा, ये 2q जो का त्यों और बराबर की तरफ 4। अब इस 2 को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो 2q बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो q बराबर हमारा 1 ज्ञात हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमने p बराबर ज्ञात कर लिया है, q बराबर ज्ञात कर लिया है। हमें ज्ञात करना है x और y का मान ज्ञात करना है, ना कि p और q का मान ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या कि इसका उपयोग करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। हमने क्या माना था p बराबर, हमने p बराबर माना था 1/x प्लस वाई और q बराबर 1/x माइनस वाई। p बराबर हमने यहाँ माना था 1/x प्लस वाई और q बराबर 1/x माइनस वाई। आज जो हमारा p का मान आया है q का मान आया है वहाँ हम भर देंगे। तो जो देखो p का मान भरेंगे 1/5 और बराबर की तरफ क्या हो जाएगा, और q का मान कितना है 1 आया है, q का मान हमारा 1 आया है।
तो 1 भर दिया हमने। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या किया है हमने। इसके बाद करते क्या है कि तिरछा तिरछी गुना करते हैं हम। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x + y बराबर हमारा 5 ज्ञात हो जाएगा और x - y बराबर 1 ज्ञात हो जाएगा। इसको समीकरण 3 कर देंगे या इसको समीकरण 4 कर देंगे। ये 3 हो गया या 4 हो गया। अब करो क्या, इसको भी विलोपन विधि से आगे मैं हल कर दो। समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ दो, उससे होगा क्या कि y पद विलोपित हो जाएगा, x का मान ज्ञात हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ कि समीकरण 3 जोड़ 4 से तो x + y बराबर 5, x - y बराबर 1। अब देखो दोनों को जोड़ते हैं तो होगा क्या कि y पद से y पद विलोपित हो जाएगा। हम काट देते हैं, विलोपित यानी गायब हो जाना। इन दोनों के जोड़ने तो 2x हो गया और इन दोनों के जोड़ने पर 6 हो गया, यानी कि x बराबर क्या लिख सकते हैं, 6/2 लिख सकते हैं। 2 से 3 बार कट जाएगा तो x बराबर हमारा 3 आ गया। अब देखो इस x का मान समीकरण 3 में भरो, चाहे 4 में भरो, चाहे यहाँ वाला 1 में भरो, चाहे 2 में भरो, किसी में भी हम भर सकते हैं। इन दोनों में, ना कि इसमें तो x y है ही नहीं। तो हम करते क्या कि समीकरण 3 में भर देते हैं। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ज्यों का त्यों उतार लेंगे और x जगह क्या भरना है, 3 भरना, तो x जगह हम 3 भर देंगे, बाकी पदों को ज्यों का त्यों उतार देंगे। और 3 को बराबर के इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे तो देखो 3 के पहले कोई चिन्ह नहीं थी, यानी प्लस छुपा हुआ है, बराबर उस तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, यानी कि y बराबर 5 - 3 लिखेंगे। फाइनली हमारा y बराबर 2 ज्ञात हो जाएगा। तो हमने x बराबर 3 और y बराबर 2 ज्ञात कर लिया है। तो हाल में हम लिख सकते हैं कि x बराबर हमारा 3 आया और y बराबर 2 आ गया और फाइनली यह हमारा आंसर हो गया। यह प्रश्न 3.6 चैप्टर के एक्सरसाइज 3.6 के पहला के 8वां प्रश्न है और इसमें हमें करना क्या है, समीकरण को हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं कि यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है यह कुछ जटिल रूप में दिया हुआ है। तो आइए इसमें आसानी से इसे हल करना आपको सिखाता हूँ। उससे पहले दोस्तों हर रोज की तरह एक ही बात करूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहूँगा। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 समीकरण दिया हुआ है। इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले हम सरल रूप में लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि 1/3x + y इसमें भी है, समीकरण 1 में भी है, और गौर करें तो इसमें भी 1/3x + y है। उसके बाद 1/3x - y समीकरण 1 में भी है, इसमें भी यदि हम गौर करें तो 1/3x - y है। तो हम इसको देखो करते क्या है, इसको तो नहीं है तो 10 का 10 पहले इसी को हम समीकरण 1 मान लेते हैं कि यही समीकरण 1 हमारा है, और नहीं तो इसको सरल रूप में तोड़ देते हैं। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1/2 गुने 1/3x + y। इस प्रकार से हमने कुछ तोड़ के लिख दिया है। ऊपर 1 गुने 1 लिखेंगे तो 1 आ गया और 2 नीचे बाहर जो कहते हैं लिख लिए। नहीं तो कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं, नहीं है तो करते क्या है कि हम इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं 1/2 को। 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बच जाएगा, 1/3x + y बच जाएगा, और उसके बाद यहाँ 1/2 तो बाहर निकल गया है तो यहाँ भी 1/3x - y बच जाएगा, -1/8। हमने किया क्या कि ऊपर से 1 और नीचे से इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया है, तो 1/2 ब्रैकेट के बाहर आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ 1/3x + y बच गया, और माइनस के चिन्ह यहाँ 1/2 बाहर निकल गया, तो वहाँ यहाँ भी 1/3x - y बच गया है, और बराबर के उस तरफ -1/8 है। अब देखो जब बराबर के चिन्ह रहे तो नीचे से नीचे हम काट सकते हैं, यह 4 बार में कट जाएगा। तो हमारा समीकरण 1/3x + y -1/3x - y बराबर -1/4 आ गया। इसको ना है तो समीकरण हम 2 लिख देंगे।
अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सरल रूप में लिख लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें भी 1/3x प्लस वाई है और इसमें भी है, इसमें 1/3x माइनस वाई, दोनों समीकरण में कुछ मैच कर रहा है। जो जो मैच कर रहा है उसको हम मान लेते हैं। मानने से क्या हुआ कि प्रश्न आसान हो जाएगा। हम लिखेंगे यहां, माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर p और 1/3x माइनस वाई बराबर q हमने मान लिया। अब देखो समीकरण 1 में जहां 1/3x प्लस वाई है वहां p लिख देंगे और जहां 1/3x माइनस वाई है वहां हम q लिख देंगे। तो देखो लिखते हैं हम, इसके बदले हम p लिखेंगे और माइनस इसके जगह q बराबर 3/4। अब जाके मेरा समीकरण 1 अभी हुआ, यानी कि सरल रूप में भी हो गया। हम इसको हल करेंगे अगर मैं और p या q का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, इसी प्रकार इसमें हम लिखना चाहें और करके, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, p लिखा जाएगा और माइनस q। इसको हम p मान लिए हैं, इसको q मान लिए हैं, तो ये p हो गया और माइनस q और बराबर को उस तरफ -1/4। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। कहीं कुछ मिस्टेक तो ना है? एक बार प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में यहाँ गलत हो गया है, यहाँ हमारा प्लस है तो यहाँ भी हमारा प्लस हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे तो होगा क्या कि q वाला जो पद है वो विलोपित हो जाएगा। p प्लस q बराबर 3/4 और p माइनस q बराबर -1/4। हमें करना क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। तो होगा क्या कि a q से q कैंसिल हो जाएगा, तो p मिलकर 2p हो जाएगा। इधर 3/4 माइनस 1/4 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4, 3 में से 1 जाएगा तो हमारा 2/4 आ जाएगा। कहने का मतलब कि हम 2p बराबर क्या लिख सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं। और देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक बार में कट जाएगा। तो तिरछा तिरछी गुना करने पर हमको 4p बराबर 1 मिल जाएगा और p बराबर 1/4 हो जाएगा। हमने किया क्या, तिरछा तिरछी गुना कर दिया। p में 4 से गुना किया तो 4 को p हो गया और 1 में 1 से गुना किया तो 1 हो गया। गुना में रहता है बराबर को सब गया तो भागा में हो गया। और p का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी में भी रखेंगे तो q का मान आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम जो कहते हैं उतार लेंगे, p प्लस q बराबर 3/4। अब p का मान कितना है, 1/4 है और प्लस q बराबर 3/4। अब इस 1/4 को हम बराबर को उस तरफ ले चल जाएंगे तो q बराबर क्या लिखाएगा, 3/4 माइनस 1/4 आ जाएगा। ठीक, अब हमें एलसीएम लेंगे तो 4, यहाँ 3 माइनस 1 2/4 आ गया, या 2 बार में यह कट जाएगा, यानी कि हमारा q बराबर 1/2 आ गया। हमने हल किया तो p बराबर 1/4 आया और q बराबर 1/2 आ गया। अब हम देखो, हमने माना था p बराबर हमने 1/3x प्लस वाई माना है और q बराबर हमने 1/3x माइनस वाई मतलब माना है। तो हम मान अब भर देंगे। अब करते क्या है कि बोर्ड को हम बाकी जो लिखा हुआ है उसको मिटाते हैं। हमने हल किया था तो p का मान हमारा 1/4 आया था और q का मान हमारा 1/2 आ गया था। तो हम करेंगे क्या कि जो हम माने थे समीकरण, उस समीकरण में p का मान भर देंगे और q का मान भर देंगे हम। तो हम यहाँ पर भरते हैं 1/3x प्लस वाई बराबर p की जगह कितना लिखेंगे, 1/4 लिख देंगे और 1/3x माइनस वाई बराबर q की जगह क्या लिखना है, 1/2 लिख देना है। और हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर 4 आ जाएगा और 3x माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा और ये वाला समीकरण 4 हो जाएगा।
अब समीकरण 3 जोड़ 4 करने से होगा क्या कि y वाला पद विलोपित हो जाएगा। 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। हम दोनों समीकरण के जोड़ रहे हैं तो y वाला पद विलोपित हो जाएगा और 3x मिलकर 6x हो जाएगा और बराबर की इस तरफ 4 और 2 6 आ जाएगा। ये 6 से 6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x बराबर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब हम इस x का मान समीकरण 3 अथवा 4 में भर के y का मान ज्ञात कर लेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3x प्लस वाई बराबर 4। हमने समीकरण 3 जो का त्यों उतार लिया और x का मान अब हम भरेंगे। तो 3 गुने 1 प्लस वाई बराबर 4, तो 3 प्लस वाई बराबर 4। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो y बराबर 4 माइनस 3, तो y बराबर हमारा 1 आ जाएगा। हल में हम अब लिख सकते हैं कि x बराबर हमारा 1 आया और y बराबर भी हमारा 1 आ गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। क्लास 10th के चैप्टर 3.6 के दूसरा के पहला प्रश्न बता रहा हूँ। हमारा प्रश्न है कि दूसरा का पहला प्रश्न है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल बताना है। यहाँ सवाल है कि ऋतु है नदी या तालाब में तैर रही है, तो जब दो धारा के अनुकूल तैरती है, अनुकूल यानी कि जिस दिशा में धारा चल रहा है उसी दिशा में यदि ऋतु तैरे तो उसे कितना समय लगता है, 2 घंटा लगता है और 20 किलोमीटर तैर लेती है। और जबकि वो धारा के प्रतिकूल कहने का मतलब है कि धारा जिस दिशा में बह रहा है उसके उल्टा यदि तैरती है तो उसको 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर ही तैर पाती है। तो कह रहा है कि यदि जल स्थिर रहे तो कितना समय लगेगी, मतलब जल स्थिर रहे तो उसका चाल क्या है और धारा की चाल क्या है। तो हम मान लेते हैं कि ऋतु के जो चाल है, माना कि ऋतु के चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है और उसके बाद धारा के भी कुछ ना कुछ चाल होगा, क्या कि उसका भी स्पीड है तो उसका भी कुछ ना कुछ चाल होगा, तो उसको हम y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। हम धारा के चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यदि वो धारा के दिशा में तैरे, कहने का मतलब कि जिस दिशा में धारा बह रहा है यानी पानी बह रहा है उसी दिशा में यदि ऋतु तैरती है तो होगा क्या कि धारा के चाल और ऋतु का खुद का चाल, दोनों का चाल जुट जाएगा। मान लेते हैं कि ऋतु के चाल x है, धारा के चाल y है, तो x प्लस वाई हो जाएगा, यानी दोनों का चाल जुट जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न से क्या है, पहला स्थिति क्या है कि जब वो धारा के अनुकूल, यानी अनुकूल कहने का मतलब कि धारा के ही दिशा में, तो प्रश्न से अनुकूल स्थिति में क्या रहेगा, तो ऋतु के चाल क्या है, x है, और उसके बाद धारा की चाल क्या है, y है, दोनों का चाल जुट जाएगा। क्या है कि जिस दिशा में ऋतु तैर रही है उसी दिशा में धारा भी बढ़ रहा है, तो दोनों का चाल हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा चाल हो गया। और उसके बाद कितना देरी तैरती है, तो 2 घंटा। तो देखो ये हमारा चाल है और ये हमारा समय है, तो चाल गुने समय बराबर क्या होता है, दूरी होता है। तो कितना दूरी तय हुआ, 20 किलोमीटर। मेरा कहने का मतलब कि इसको हल करने से समीकरण 1 मिल जाएगा। अब देखो ये 2 से 20 10 बार में कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा। इस समीकरण 1 हो गया। हमने किया क्या, हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो हम दूरी बराबर चाल गुने समय लिख सकते हैं, चाल गुने समय। तो यहाँ चाल हमारा x प्लस वाई है और समय 2 घंटा है, तो चाल में हम समय से गुना किए तो दूरी निकल गया।
इस प्रकार हमारा जब धारा के अनुकूल ऋतु तैर रही थी तो हमारा ये समीकरण फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा। अब यदि धारा के प्रतिकूल रहे, लिखेंगे प्रतिकूल स्थिति में, नहीं तो यहां लिख देते हैं धारा के प्रतिकूल स्थिति में। धारा के प्रतिकूल स्थिति में जब ऋतु तैरना चाहेगी तो होगा क्या कि धारा उससे रोकने का प्रयास करेगी। मान के चलो कि धारा इस दिशा में चल रही है, पानी का धारा या जल का बहाव जो है इस दिशा में है और ऋतु उसके विपरीत दिशा में तैरे इस दिशा में, तो होगा क्या कि उसको जल का विरोध फेस करना पड़ेगा। यानी जो धारा का जो चाल है उस चाल जितना ही तेज चाल रहेगा उतना ही इसको ज्यादा ऋतु को तैरने में दिक्कत होगी, यानी कि उसके चाल को घटा देगा। ऋतु का जो भी चाल रहेगा ये धारा के चाल इसके चाल को कम कर देगा, काहे कि इसके विपरीत दिशा में। प्रतिकूल कहने का मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में, अनुकूल कहने का मतलब कि धारा के ही दिशा में। तो होगा क्या कि जो चाल रहेगा, मान लेते हैं धारा के चाल हमारा x है, नहीं धारा के चाल x नहीं है, धारा के चाल तो हमने y माना है, ऋतु के चाल हम मान लेते हैं कि x है। तो जो भी चाल रहेगा तो होगा क्या, धारा के चाल उसमें माइनस हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि सापेक्ष यानी कि ऋतु का जो सापेक्ष चाल है वो ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार समीकरण क्या ज्ञात हो गया, यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो धारा प्रतिकूल स्थिति में चाल जो होगा घट जाएगा, यानी कि जो ऋतु का जो चाल है उसमें धारा के चाल को घटा देंगे। काहे कि उसको विरोध का सामना करना पड़ा, यानी कि उसके चाल में कमी आएगा। तो कितना कमी आएगा, तो जो धारा के चाल है जो ऋतु के चाल में घटा देंगे तो उतना ही कमी आएगा। तो ये हमारा चाल हो गया। और कितना देरी तैरती है, 2 घंटा ही तैरती है। और कितना किलोमीटर तैर लेती है, तो 4 किलोमीटर। यानी कि जब देखो हम चाल गुने समय किए तो हमारा दूरी आ गया। अब इसको हल करेंगे हमें, तो x - y बराबर 2, यानी कि समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे या हल करेंगे समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके, तो x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। और x हमने ऋतु के चाल माना है और y हमने धारा के चाल माना है। तो चलिए इसे हम हल ही कर देते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 जोड़ 2 से होगा क्या कि y वाला पद विलोपित हो जाएगा, विलोपन विधि से हल हो जाएगा। यानी x + y बराबर 10 और x - y बराबर 2। अब देखो y से y घट के 0 हो गया और यहाँ x से x 2x हो गया और ये 10 और 2 12 हो गया। अब हम 2 से 12 को 6 बार में काट सकते हैं, तो x बराबर हमारा 6 आ गया। अब इस x का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी भर के y का मान ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 x + y है बराबर 10। हम देखो x का मान कितना भरेंगे, 6 भरेंगे। तो जहां x से वहां 6 लिख देंगे, 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 4 ज्ञात हो गया। तो कहने का मतलब कि ऋतु के चाल कितना है, ऋतु के चाल हमारा x है, x यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको फिर से क्लास 10th के ही 3.6 चैप्टर के दूसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं और हल करके आपको दिखा रहा हूं, जैसा कि आप यह प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमारा प्रश्न है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो समीकरण बनाने आ जाता है तो फिर किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। समीकरण को हल करना उतना कठिन आपके लिए नहीं है, लेकिन मेन क्या होता है कि जब इस प्रश्न को समीकरण के रूप में लिखना ही कठिन लगता है, तो हम करें क्या कि इस प्रश्न को हम बारीकी से समझेंगे। हमारा प्रश्न है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष किसी काम को, कसीदे के काम को जब हम किसी काम को बोलते हैं कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष किसी काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो हर किसी व्यक्ति का काम करने की क्षमता होता है, यानी कोई व्यक्ति होता है जो किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, कोई 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो
वो हमारा क्या है, क्षमता है, काम करने की क्षमता है। जिसका ज़्यादा, जितना ही ज़्यादा क्षमता रहेगा वो काम को उतना ही जल्दी समाप्त करेगा, जिसका जितना कम क्षमता रहेगा वो काम को उतना ही देर से समाप्त करेगा। तो हम मान लेते हैं ना कि महिलाएं किसी कार्य को x दिन में समाप्त करती है और पुरुष किसी कार्य को y दिन में समाप्त करती है। सबसे पहले लिखते हैं माना कि महिलाएं किसी कार्य को, ऐसे कसीदे के कार्य है लेकिन हम किसी कार्य को लिख रहे हैं, किसी कार्य को x दिन में, x दिन में समाप्त करती है। तो महिलाएं का कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगा, महिलाएं के एक दिन के कार्य करने की क्षमता बराबर 1/x हो जाएगा। अब देखो, मैं आपको कहता हूं कि आप किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हम आपको कह दें कि आप कितना दिन समय लगा रहे हैं, तो 10 दिन का समय लगा रहे हैं, ठीक। तो आप एक दिन में उस कार्य का कितना कर सकते हैं, कितना भाग कर सकते हैं, तो 1/10 भाग कर सकते हैं एक दिन में। 1/10 कहने का मतलब कि 0.1 भाग एक दिन में समाप्त होगा। तो उसे ही 10 दिन आप काम कीजिएगा तो पूरा का पूरा एक भाग काम समाप्त हो जाएगा ना। आप इस प्रकार से समझे कि हम किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। यदि हम 5 दिन में समाप्त करें तो हमारा क्षमता 1/5 हो जाएगा। 10 दिन में समाप्त करें तो हमारा क्षमता 1/10 हो जाएगा। लेकिन हमको महिलाएं के बारे में, जो महिलाएं हैं, नहीं पता है कि उसकी क्षमता क्या है। किसी एक महिला के भी बारे में वो जानकारी नहीं है कि वो किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करती है। तो हमने मान लिया कि वह 1 दिन में समाप्त करती है, तो उसका एक दिन के कार्य करने की क्षमता 1/x हो जाएगा। उसी प्रकार से हम पुरुष का भी मान लेंगे कि पुरुष किसी कार्य को कितना दिन समाप्त करते हैं, तो उसका भी जानकारी नहीं है, तो उसको भी हम y मान लेंगे। पुरुष से किसी कार्य को y दिन में समाप्त करती है नहीं, करता है। तो पुरुष की क्षमता क्या हो जाएगा, पुरुष के एक दिन के कार्य करने की क्षमता 1/y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमने क्षमता ज्ञात कर लिया, महिलाओं का भी क्षमता ज्ञात कर लिया। महिलाएं की क्षमता 1/x और पुरुष की क्षमता 1/y है। तो देखो, दो महिलाएं, एक महिला का क्षमता हमारा 1/x है। यदि 2 महिलाएं रहे तो 2 गुने 1/x जगह पहले हम लिख देंगे प्रश्न से, कि जो भी हम आगे समीकरण लिख रहे हैं प्रश्न के अनुसार लिख रहे हैं। तो 2 महिलाएं हैं तो एक महिला का क्षमता 1/x है, 2 महिला है तो 2 से गुना हो जाएगा, और साथ में 5 पुरुष है। तब एक पुरुष की क्षमता 1/y है, तो 5 पुरुष की क्षमता 5 गुने 1/y हो जाएगा। और उसके बाद दोनों मिलकर कार्य करता है, दोनों मिलकर कार्य करते हैं। और कितना दिन कार्य करते हैं, 4 दिन कार्य करते हैं। तो 4 दिन कार्य करते हैं तो क्या होता है, वो जो एक काम है वो समाप्त हो जाता है, जो एक कार्य है ना समाप्त होता है। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक समीकरण फर्स्ट लिखा जाएगा। जब इसको हल करेंगे हम तो हमारा 2/x मिलेगा और प्लस 5/y मिल जाएगा, और बराबर के इस तरफ 1/4 हो जाएगा, और ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से आगे बोल रहा है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 महिलाएं हैं तो देखो, एक महिला का क्षमता 1/x है, तो 3 महिला का 3 गुना 1/x हो जाएगा। और उसके बाद 6 पुरुष है तो एक पुरुष का 1/y है, तो 6 पुरुष का 6 गुना 1/y, और दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। और कितना दिन कार्य कर रहे हैं, 3 दिन कार्य कर रहे हैं। तो कौन सा, वही एक कार्य ना पूरा हो रहा है।
तो कहने का मतलब 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ये गुना जो है जैसे देखो यहाँ पर जो 4 है गुना में है, बराबर को उस तरफ ले जाते हैं तो भागा में हो जाता है। इस प्रकार से हमने भी यहाँ 3 जो गुना में है बराबर को उस तरफ ले गए हैं तो भागा में हो गया है। तो इसमें समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलो आगे हल करते हैं जाते हैं। अब देखो, अब यहाँ क्या था कि 2 गुने, यहाँ पर यदि इसे हल करें तो हम p या q मान कर इसे समीकरण को सरल कर सकते हैं। हमने प्रश्न को पढ़ के समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लिया है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो समीकरण 1 में हम करते क्या है कि 2 गुने 1/x लिख देंगे और इसको 5 गुने 1/y लिख देंगे और बराबर 1/4 हो जाएगा। इसको भी इसी प्रकार से 3 गुने 1/x प्लस 6 गुने 1/y और यहाँ 1/3। यहाँ हम इसे मान लेंगे, माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। ऐसा करने से होगा कि आगे समीकरण सरल हो जाएगा, यानी कि जो जटिल रूप में है उसको हम सरल रूप में लिख सकते हैं। तो 2p प्लस है 5q बराबर 1/4 और 3p प्लस 6q बराबर 1/3। ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये वाला समीकरण 2 हो गया। हम करते क्या है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 2p प्लस 5q बराबर 1/4 और आगे 3p प्लस 6q बराबर 1/3। ये समीकरण 1 है और ये वाला समीकरण 2 है। तो हम ऊपर 6 से गुना कर देते हैं q वाला पद को विलोपित करने के लिए और नीचे 5 से गुना कर देते हैं। तो 6 दूनी 12p प्लस 6 × 30q और बराबर 6/4। आगे यहाँ पंक्ति आई 15p 6 × 30q और बराबर 5/3 हो जाएगा। अब घटाने से होगा क्या, k से कैंसिल हो जाएगा तो -3p और 6/4 में से 5/3 घट जाएगा तो -3p इधर लिखेंगे। एलसीएम लेंगे तो 12 छतरी 18 माइनस 20 यानी कि -3p बराबर -2/12। यानी p बराबर क्या आ गया, p बराबर हम लिख सकते हैं -2/12 गुना ये -3 भी भाग में जाके गुना हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी p बराबर 2/36। तो यहीं काट देते हैं 6 बार में, लिख देते हैं 1/18। अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख रहे हैं तो 3p प्लस 6q बराबर 1/3। अच्छा 2 में भर दिए, चलो 2 में रखने पर ठीक है। 3p प्लस 6 p की जगह क्या भरना है 1/18 भरना है तो 3 गुने 1/18 6q बराबर 1/3। 3 से 6 बार में कट जाएगा तो 1/6 प्लस 6q बराबर 1/3। चलिए यहाँ हल करते हैं तो 6q बराबर 1/3 माइनस 1/6 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 6 तो 2 - 1 6q बराबर 1/36 आ गया। ठीक है, इतना हम क्या मान लेते थे, हम p बराबर मान लेते थे 1/x और q बराबर क्या मान लेते थे 1/y। तो p के मान भर देंगे 1/18 1/x तो x बराबर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा और यहाँ पर q के मान कितना है 1/36 तो y बराबर 36 आ जाएगा। तो हमने क्या ज्ञात किया है, x माना था किसको, महिलाएं के माना था कि
x दिन में कार्य समाप्त करती है, यानी कि 18 दिन में महिलाएं कार्य समाप्त करती है। और पुरुष जो है किसी कार्य को अकेले करे तो 36 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हमारा प्रश्न क्या है आगे कि ज्ञात कीजिए किसी कार्य को करने में एक महिला कितना समय लगाएगी, यानी कि 18 दिन लगाएगी। हमारा यहाँ 18 दिन है, लिख देंगे आगे। एक महिला कार्य को समाप्त करने में 18 दिन लगाएगी। पुरुष के बारे में नहीं जानकारी देना है, पुरुष के बारे में देना। अब पुनः इसी कार्य को करने में पुरुष कितना समय लगेगा, तो इसका इक्का ज्ञात किए हुए हैं। एक पुरुष है कार्य को समाप्त करने में 36 दिन लगाएगा। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न समाप्त हुआ।